अहेतु की असीम करुणा कृपा से एवं श्री स्वामी जी के पूर्ण आशीर्वाद से कश्यप कुलभूषण वैष्णव कुलभूषण श्री राघवेंद्र जी, रंजना जी सपत्नी यजमान, इनके पितरों के आशीर्वाद से समुपस्थित समस्त तपोनिधि, ज्ञान निधि संत भगवान की कृपा करुणा से हम सब इस परम पुण्यमयी तपोमयी भूमि बद्रिकाश्रम में जीवन का सर्वोत्तम लाभ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आज कथा का छठा सत्र और सायंकालीन की वेला है। कल की कथा में हम सब ने भगवान के दिव्य परिणय कथा का श्रवण किया। भगवान द्वारिकाधीश जी कारकुनी के साथ विवाह संपन्न हुआ और द्वारिकापुरी में भगवान रुक्मिणी जी के साथ विराजमान हैं। परम आनंद हो रहा है द्वारिकापुरी में। द्वारकायाम अभूद राजन महामोदः पुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिं। परम आनंद है। कुछ समय के बाद भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। ये कामदेव हैं जिनको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था और उस समय रोती हुई रति पहुँची कि प्रभु अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो भगवान शिव ने कहा था कि द्वापर में जब भगवान का प्राकट्य होगा तो कृष्ण तनय होय सुत तोरा वचन अन्यथा होय न मोरा। वही कामदेव भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहो पपत्ते भूयस तमेव प्रत्यपद्यत। अभी प्रकट ही हुए थे। इनका नाम प्रद्युम्न रखा गया है और उसी समय द्वारिकापुरी में बड़ा भारी बवंडर बन करके सम्रासुर नाम का दैत्य आया और प्रद्युम्न जी को हरण करके ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। क्योंकि ज्योतिषियों ने उससे बताया था कि जो कृष्ण और रुक्मिणी के द्वारा प्रथम संतान होगी उसी के द्वारा तुम्हारा वध होगा। अपने को मृत्यु से बचाने के लिए उसने प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जो विधि का लेख है उसको कोई मिटा नहीं सकता। प्रद्युम्न जी को एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और देखने में इतनी सुंदर मछली थी। उसने सोचा अपने राजा को भेंट करें और ला करके सम्रासुर को दे दिया। सम्रासुर ने अपनी रसोई में भिजवा दिया और वहाँ पहले से ही नारद जी के द्वारा नियुक्त जो कामदेव की पत्नी रति थी वह माया देवी के नाम से रहती थी। जब उस मछली का पेट फाड़ा गया तो उस पर सुंदर बालक निकला। जो बाकी सहयोगी रसोइया थे सबको बहुत सारा धन दे करके माया देवी ने कहा इस रहस्य को कोई भी नहीं जाने। वह माया देवी अनेक रसायनों को जानने वाली थी, अनेक मायावी विद्याओं को जानने वाली थी। उसने थोड़े ही समय में प्रद्युम्न जी को युवा बना दिया, बालक से जवान हो गए। नाति दीर्घेण कालेन सकाष्ठीरूढ़ यौवनः जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमम्। अब तो वह माया देवी उनसे ऐसे हाव भाव करने लगी जैसी कोई युवती
अपने पति के साथ करती हो। प्रद्युम्न ने कहा कि आपका भाव उचित नहीं है। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, आपने मेरा पालन पोषण किया है, इस नाते आप मेरी माँ के समान हैं और आप तो एक युवती जैसा व्यवहार कर रही हैं। रति ने कहा कि मैं आपकी कोई माँ नहीं हूँ। भवान नारायण सुतः संवरेण हृतो गृहात्, अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। मैं आपकी पहले से ही अधिकृत पत्नी हूँ, रजिस्टर पत्नी हूँ, सब दिन मैं ही आपकी पत्नी होती हूँ और आप नारायण के पुत्र हैं। आपकी माँ रो रही हैं जब से आपको इसने चुरा के लाया राक्षस, इसका आप वध कर डालिए और हमको लेकर के अपनी द्वारिकापुरी को चलिए। अनेक प्रकार की माया का ज्ञान जो था वो दिया है प्रद्युम्न जी को। माया शतविधम त्वं च माया विरमोहनादि, ललकारा प्रद्युम्न ने और थोड़े में ही समय का वध करके द्वारिकापुरी आए आकाश मार्ग से। माया देवी को लेकर के प्रांगण में आंगन में रुक्मिणी जी ने देखा, उनको देखते ही अपने पुत्र की याद आ गई। अथ तत्रासिता पांगी वैदर्भी वल्गुभाषिणी, अस्मरत् स्वसुतं नष्टं स्नेहस्नुतपयोधरा। प्रद्युम्न जी को देख करके इतना स्नेह आया रुक्मिणी मैया को कि उनके वक्षस्थल से दूध की धारा बहने लगी और विचार करने लगी कि अगर कहीं हमारा बेटा होगा तो अभी इतना ही बड़ा हो गया होगा। भगवान ने भी देखा, सब जानते थे लेकिन कुछ बोले नहीं। विज्ञातार्थोपि गोविंद भगवान तूष्णी मास जनार्दना। उसी समय नारद भगवान आए हैं और उन्होंने सारी कथा नारदो कथयत सर्वम संवराहरणादिकम्। अब तो बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरे द्वारिकापुरी में आज उत्सव मनाया गया। एक तो खोया हुआ बालक मिला, वो भी जवान होकर के मिला और बहू के साथ मिला, खूब उत्सव मनाया गया। लोग प्रद्युम्न रति महारानी की जय।